नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि धारा 498A आईपीसी के मामले में आया है। जैसे कि 498A का जब एक बार एफआईआर हो गई, जिसमें ऑलरेडी जो आरोपी थे वो उसमें बरी हो गए, तो दोबारा फिर से 498 की ये एफआईआर हुई, जिसे बाद में उसको रद्द कर दिया गया। आइए जानते इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को। हुआ ये कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे शारीरिक और मानसिक यातना दी गई और वैवाहिक घर से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। कोर्ट ने इस आधार पर महिला की इस तरह की जो कंप्लेन के तहत आपराधिक जो उसकी कार्रवाई को रद्द कर दिया कि महिला द्वारा पहले उन्हीं आरोपियों के खिलाफ लगभग उन्हीं आरोपों के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई में सभी आरोपी बरी हो गए थे और उनके द्वारा कोई भी अपील नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पहली की जो कार्रवाई के साथ साथ जो वर्तमान कार्रवाई है, उसमें एफआईआर के जो अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जो आरोप वो लगभग सेम थे, जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोधी पक्ष जो नंबर थे उनको प्रताड़ित करने के आरोप जो उन पर लगाए गए, तो वो दोहराव था। वर्तमान जो एफआईआर में यानी कि दूसरी एफआईआर में भी आरोप है कि उसी शिकायतकर्ता को वास्तविक रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया गया था और उसे वर्ष 2011 में बाहर कर दिया गया था। पहली एफआईआर में जो कि 2016 में दर्ज की गई थी और उसमें भी आरोपी बरी हो गए थे। यह कोर्ट ने कहा कि यह काफी अजीब सी बात है कि जब दूसरी एफआईआर में पहली एफआईआर से बरी होने के 4 महीने के बाद बिना किसी नए मामले या कार्रवाई के नए कारण द्वारा दर्ज की गई। महिला ने 14 फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के बाद उसकी सास ने उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया और उसके बाद शिकायतकर्ता अपने मायके आ गई। आरोप यह भी लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे होटल में काम करने के लिए भी मजबूर किया और इस तरह उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जनवरी 2011 में उसके पति उसका शारीरिक शोषण किया और ससुराल से उसे निकाल दिया। शिकायत के आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि जो ट्रायल कोर्ट था उसने 17 अगस्त 2019 को इसके आदेश के तहत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने के बाद महिला काफी महीनों के बाद दहेज की जो मांग पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का जो स्वयं के जो आरोप है के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है वो 498 के तहत फिर से एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा जो 498A के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की भी मांग करते हुए सीआरपीसी की जो धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने जो प्रस्तुत किया वो ये था कि एफआईआर दर्ज करना और बिना जांच के कार्रवाई शुरू करना, जो कि एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य के मामले निर्धारित कानून का एक उल्लंघन है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता जो पति पहले ही घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर कर दिया है कि वह कानूनी रूप से एक विवाहित पत्नी नहीं है, जो उचित मंच के समेत विचाराधीन है। अदालत ने पाया कि जो शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में कई मामलों में आईपीसी की जो धारा 498 के दुरुपयोग और वैवाहिक विवादों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति एक चिंता एक व्यक्त की। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों एफआईआर की जो सामग्री के जो अवलोकन से पता चलता है कि जो आरोप लगाए गए थे वो समान थे, जो प्रकृति थी वो सर्वव्यापी थी। वास्तव में बार बार समान और सर्वव्यापी आरोप के माध्यम से इस तरह के निहितार्थ परिणाम स्वरूप जो कानून की जो प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। अदालत ने कहा कि एक उचित शिकायत दर्ज करने के लिए उपरोक्त जो धारा का जो उल्लेख है और उन धाराओं की जो भाषा वो पर्याप्त नहीं है, जो ऐसे मामलों के अभियुक्तों को में से प्रत्येक द्वारा उस अपराध को करने में या उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण है। अदालत का ध्यान लाया जाना इस बात पे भी आवश्यक था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वर्तमान शिकायत को उस दृष्टिकोण से लिया जाता है तो जो शिकायत दुखद के रूप में अस्पष्ट प्रतीत होती, क्योंकि यह नहीं दिखती कि किस याचिकाकर्ता ने क्या अपराध किया है और अपराध कथित जो कमीशन याचिकाकर्ताओं द्वारा निभाई एक सटीक भूमिका
किया है। इस प्रकार अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो आईपीसी की जो धारा है 498A के तहत आपराधिक जो कार्रवाई को रद्द कर दिया और वर्तमान जो कार्रवाई को जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होना और न्याय के उद्देश्य के लिए भी आवश्यक है कि कार्रवाई को रद्द किया जाए, क्योंकि अदालत की जो कार्रवाई को प्रताड़ना के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। जो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट, ये इसका जो केस का जो टाइटल है वो रूपेन्द्र धर व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल और राज्य के मामले में आया है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।